रामलीला के रंगमंच से आप लोगों के समक्ष बड़ा ही सुंदर लीला दिखाया जाएगा। देवर्षि नारद का नाम सब लोग जानते होंगे। नारद, जिसकी कोई भी बात कहीं रद्द ना हो, झगड़ा लड़ाने में तेज हो, वही है नारद। जो एक दूसरे में झगड़ा लड़ा दे उसी का नाम है नारद। तो उन्हीं ऐसे देवर्षि नारद को अहंकार हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। उनका अहंकार मिटाने के लिए भगवान विष्णु लीला करते हैं। वही लीला आप लोगों के सामने इस रंगमंच से हम दिखाने चल रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाज्ञगेयं, सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सज्जनों, आज का प्रसंग इस रंगमंच से आपके समक्ष दिखाने हम चल रहे हैं। देवर्षि नारद एक बार पृथ्वी भ्रमण के लिए आए, पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। घूमते घूमते देवर्षि नारद हिमालय पर्वत जा पहुंचे। जब हिमालय पर्वत पर हिमालय की छटा को देखा, सुंदर गुफा देखा, तो नारद के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये तो तप करने योग्य बहुत ही सुंदर स्थान है। सामने सुरसरी गंगा बह रही है, पास में गुफा है, हिमालय की चोटी है। मैं इसी गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान करता हूं, तपस्या करता हूं। इससे अच्छा स्थान और कोई दूसरा नहीं है। यह सोच करके देवर्षि नारद उस गुफा पर बैठ करके तपस्या करने चल रहे हैं। और उधर नारद की तपस्या जब देवराज इंद्र देखता है तो घबरा उठता है। देवर्षि नारद इतनी कठिन तपस्या किए कि तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। तो आइए सबसे पहले हम देवर्षि नारद हिमालय पर तपस्या करने जा रहे हैं, देवर्षि नारद की सीन को देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कटपीस। सज्जनों, संसार में जब जब भी अत्याचार बढ़ा है
तब देवताओं ने अवतार लिया है। अवतार लेकर के अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना की है और पुनः फिर अपने गोलोक धाम वापस चले गए हैं। जहां देवताओं की नहीं चलती, देवता भी सहारा लेते हैं शक्ति का। तो वो कटपीस में कहना है, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कन्हैया ने समाप्त किया, और रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम ने समाप्त किया, और जिसे कोई नहीं कर पाया उसे मां भगवती ने किया है। कटपीस के माध्यम से देखें, कहना है कि कभी यदु पति ने मारा, कभी रघु पति ने मारा, कभी यदुपति कन्हैया और रघुपति राम जी। कभी यदुपति ने मारा, कभी रघुपति ने मारा, और जिसे कोई न मार पाया उसे भगवती ने मारा, भगवती ने मारा। कभी रघुपति ने मारा, कभी यदुपति ने मारा, जिसे कोई न मार पाया उसे भगवती ने मारा, जिसे कोई न मार पाया उसे भगवती ने। तो कभी रघुपति ने मारा, कभी यदुपति ने मारा, और जिसे कोई नहीं मार पाया उसे भगवती ने मारा। इसी के साथ हम आपको नारद की तरफ ले चल रहे हैं। नारद हिमालय पर्वत की गुफा को देख करके विचार करते, खोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। कितना परम पुनीत और सुंदर स्थान है यह। हिमालय पर्वत पास में सुरसरी गंगा बह रही है, जहाँ पर इतनी सुंदर गुफा है। अब मैं यहीं पर बैठकर ब्रह्म की तपस्या करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। हिमगिरि गुहाए कयति पावन, बाह समीप सुरसरी सुहावन, बाह समीप सुरसरी सुहावन।
नारद उस हिमालय की गुफा में बैठ करके भगवान का आराधन करने लगे, तपस्या करने लगे। और जब नारद की तपस्या इंद्र देखता है तो बैठ नारद हुए मग्न हरि ध्यान में, उनका मन हरि के चरणों में मिलने लगा। हमरा पद में सिंहासन देवेंद्र का, तपोबल के बल से हिलने लगा। हमरा पद में सिंहासन देवेंद्र का, तपोबल के बल से हिलने लगा। देवर्षि नारद हिमालय की कंदरा में बैठ करके, गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। इधर इंद्र अपने राजसभा में बैठा हुआ है। अचानक इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। इंद्र आपस में देवताओं से कहने लगता है, ना जाने मेरा आज ये सिंहासन क्यों डगमगा उठा है। जब योग शक्ति से ध्यान करके देखता है तो नारद की छवि इंद्र के सामने दिखाई देती है। इंद्र विचार करता है कि ये तो देवर्षि मेरा सिंहासन लेने के हित में, लेने के लिए ये तप कर रहे हैं। कहीं देवर्षि नारद की तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो मेरा सिंहासन मेरे हाथ से चला जाएगा। ऐसा सोच करके वहां कामदेव को नारद का तप दिगाने के लिए भेजता है। इधर नारद तपस्या करने बैठे हैं कि बैठ नारद हुए मग्न हरि ध्यान में, उनका मन हरि के चरणों में मिलने लगा। हमरा पद में सिंहासन देवेंद्र का, तपोबल के बल से हिलने लगा। देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की, महाराज के चरणों में कामदेव, आज ये ना जाने क्यों मेरा सिंहासन बार बार डगमगा रहा है। ऐसा संकेत दे रहा है मानो मेरा सिंहासन कोई मुझसे छीनना चाहता है। कामदेव, ये तो देवर्षि नारद हैं जो कि हिमालय की तलहटी पर एक सुरसरी गंगा बह रही है, वहीं पे बैठकर अपने भजन में मुग्ध हैं। वही हमारा सिंहासन मुझसे छीनना चाहते हैं। कामदेव, यदि उनका सिंहासन पूर्ण हो गया तो मेरा सिंहासन मेरे हाथों से चला जाएगा। बस देवराज, इतनी सी बात के लिए आपको चिंता है। आप मुझे आदेश दो, मैं नारद की तपस्या को भंग कर दूंगा। कामदेव, अत्र ही शीघ्र ही तुम मेनका, रंभा, उर्वशी आदि अप्सराओं को लेकर जाकर के देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो। कामदेव,
ठीक है देवराज, अच्छा मैं चला, प्रणाम। नारद की तपस्या को देख करके इंद्र घबराया। उसने कामदेव को नारद का तप डिगाने के लिए हिमालय पर्वत भेज दिया। कहा अप्सराओं को लेकर के जाओ और नारद की तपस्या को डिगाओ, अन्यथा नारद का तप पूर्ण हो जाएगा तो मेरा इंद्रासन मेरे हाथ से चला जाएगा। इंद्र की आज्ञा पाकर के कामदेव रंभादि अप्सराओं को लेकर के नारद का तप डिगाने के लिए जाता है। इधर देवर्षि ध्यान मग्न है। कामदेव अप्सराओं के सहित नारद के पास पहुंचता है। कामदेव ने वाह वाह देवर्षि नारद, तुम तपस्या कर देवराज इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हो, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी तपस्या को भंग करता हूँ। तुम इनकी तपस्या को भंग करो। मुनि बाबा पलकिया खोलो, मुनि बाबा पलकिया खोलो, कि तेरे शरण पड़ो मुनि बाबा। मुनि बाबा पलकिया खोलो, कि तेरी शरण गहूँ मुनि बाबा। हे मुनि बाबा, हे मुनि बाबा, हे मुनि बाबा, हे शिव बाबा, मुनि बाबा पलकिया खोलो, तुम्हारी चरण पड़ो मुनि बाबा। तरफ निहारो मुनि बाबा, मेरी तरफ निहारो मुनि बाबा। मुनि बाबा पलकिया खोलो, तुम्हारी शरण पड़ो मुनि बाबा पलकिया खोलो। इधर अप्सरा नाचती है, जगाने का प्रयास करती है, तपस्या भंग करने का प्रयास करती है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लगता है ऐसा देवराज नारद का तपस्या भंग नहीं होगा। मैं पुनः चलकर इनकी तपस्या को भंग करता हूँ। तब कामदेव क्रोधित होकर के काम बाण निकालता है और नारद के ऊपर काम बाण का प्रहार करता है। मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काम बाण जब छोड़ता है, काम बाण से भी नहीं डगमगाए नारद, तो जाकर के कामदेव चरण में पड़ जाता है और कहता है कि नाथ करिए क्षमा, नाथ करिए क्षमा,
घोर अपराध मैंने किया विप्रवर, मूढ़ अज्ञानी हूँ दंड का भागी हूँ, देव ऋषि आपकी हूँ शरण मैं शरण। नाथ करिए क्षमा, नाथ करिए क्षमा, घोर अपराध मैंने किया विप्रवर, मूढ़ अज्ञानी हूँ दंड का भागी हूँ, देव ऋषि आपकी हूँ शरण मैं शरण। देवर्षि नारद, देवर्षि ने जब कामदेव को देखा तो उठो कहा, कामदेव, कहो कैसे आना हुआ? हे देवर्षि नारद, मैं अपनी तपस्या से तुम्हारी तपस्या को भंग करना चाहता हूँ। मैंने अनेकों प्रयास किया मगर आपकी तपस्या भंग नहीं हुई देव। संत हृदय नवनीत समाना, कहें कभी ने पर कहे न जाना। संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जब कामदेव नारद की शरणागति हो गया, क्षमा प्रार्थना करने लगा, तो नारद को दया आई, कहने लगे, ठीक है कामदेव, संतों का हृदय बहुत ही कोमल होता है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ठीक है देवर्षि। नारद को प्रणाम करके कामदेव अप्सरा सहित चला जाता है। इधर नारद मन में विचार करने लगते हैं, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। इस संसार में जिस कार्य को कोई न कर पाया, आज हमने वह कार्य कर दिखलाया है। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं यह शुभ समाचार चलकर परमपिता ब्रह्मा को सुनाता हूँ। वह सुनकर अति ही प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण नारायण। जब कामदेव नारद से क्षमा प्रार्थना करके चला गया, तो नारद को अहंकार आ गया। नारद ने विचार किया कि संसार में सब काम के वशीभूत हैं, कोई काम को जीत नहीं पाया है। पशु पक्षी नर मानव दानव कोई भी, लेकिन मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, अब मुझे काम नहीं सताएगा। तो यह शुभ समाचार लेकर के हम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उनसे बताते हैं। ब्रह्मा जब सुनेंगे तो अति प्रसन्न होंगे। एक खुशी की बात लेकर के देवर्षि नारद ब्रह्मलोक जाते हैं। परमपिता ब्रह्मा के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो।
नारायण नारायण नारायण। आयुष्मान भव पुत्र नारद। आज तुम कुछ ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे इस प्रसन्नता का क्या कारण है पुत्र? नारायण 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 परमपिता, आप सत्य कह रहे हैं। आज तो मैं अति प्रसन्न हूँ परमपिता। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। काम पर विजय प्राप्त कर लिया है पुत्र? हाँ परमपिता। काम पर ऐसे कैसे विजय कर लिया है पुत्र? नारद ने जब बताया पिताजी मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तब ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने देखा कि नारद को अहंकार हो गया है। ब्रह्मा जी समझाने लगे, कहने लगे मेरी बात सुनो वैश्य नारद, कहना बस यही हमारा है। खुश हूँ तुम जयी हुए जग में, प्रमुदित यह पिता तुम्हारा है। ब्रह्मा जी कहते हैं पर जो कुछ मुझे बताया है, मत जगपति से जा बतलाना। तुम में अभिमान आ चुका है, इस कारण तुमको समझाना। नारायण गर्भ पहाड़ी है, अभिमान नवाह सहे सकते हैं। भक्तों का मद हरने के हित तो कब मौन भला रह सकते हैं। भक्तों का मद हे पुत्र नारद, तुम्हें अपने ऊपर हम हो गया है। तुम ये बात जाके कहीं विष्णु भगवान से मत कह देना। नारायण 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 परमपिता, वो तो मेरे परम हितैषी हैं। भला यह बात मैं उनसे कैसे छुपा सकता हूँ। मैं ये खुशी का शुभ समाचार उनसे अवश्य ही बतलाऊंगा। नारद ने कहा पिताजी नारायण को पितु यह न कहो, नारायण मित्र हमारे हैं। उनसे न छुपाऊंगा कुछ भी, वह सच्चे ही तू हमारे हैं। उनसे न छुपाऊं। इसलिए हे परमपिता, मैं यह बात उनसे अवश्य ही बताऊंगा। फिर जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। नारायण 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 परमपिता। परमपिता, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आयुष्मान भव। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमित जग माही। नारायण नारायण नारायण। आज मैं यह सुसमाचार परमपिता ब्रह्मा को बताया। खुश तो हुए, परंतु हमें इतना समझाए कि यह समाचार कहीं विष्णु से मत कह देना। परंतु वो तो मेरे परम हितैषी हैं, मैं उनसे यह बात भला कैसे छुपा सकता हूँ। अब मैं चलकर यह शुभ समाचार भूत भावन भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।
नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा से मिलकर के देवर्षि नारद कहते हैं कि हम भोले बाबा से भी ये बात बतावेंगे। ऐसा विचार लेकर के कैलाश पर्वत आ रहे हैं। इधर भगवान भूत भवन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। कहा है कि शान ऊंची तेरी ऊंचा तेरा शिवाला है, और सुना है भोला बड़ा भोला भाला है। तेरे दर पे आने वाला भोले भिखारी हो नहीं सकता, और भरा भंडार भोले का वो खाली हो नहीं सकता। आइए ऐसे भोलेनाथ का हम दर्शन करते हैं। कि मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भोला भाला नहीं है। और मुंड माला लपेटे गले में, एक गले में जो माला पड़ी है मुंड माला लपेटे गले में, कोई फूलों की माला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भोला भाला नहीं है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। भूत भवन भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भो नारद। देवर्षि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। कहो नारद, कैसे आना हुआ? भोलेनाथ, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्या कहा? आप प्रसन्न हैं? हाँ भोलेनाथ। चिंता का कारण क्या है? भोलेनाथ, आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या कहा? आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ भोलेनाथ। वो कैसे? जब मैं हिमालय पर्वत पर सुरसरी गंगा के पास बैठकर तपस्या कर रहा था, तो इंद्र के आदेश से कामदेव हमारी तपस्या को भंग करने के लिए आया, परंतु उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर न चल सका। अंततः वो हमसे क्षमा मांगकर वापस चला गया। देवर्षि नारद, अपनी मुखारबिंद से अपनी बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सख्त क्षीण और व्यक्ति नितेज हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। अतः यह बात श्री हरि विष्णु से मत कहना। भगवान शिव ने कहा, नारद नारद तुम पास मेरे आए, हर्षित सुन कथा तुम्हारी है।
पर नारायण से मत कहना, शिक्षा यह तुम्हें हमारी है। पर नारायण से मैं समझ रहा जय पाकर तुम अभिमान में अब दिखलाते हो, अभिमान सहित संवाद लिए तुम नारायण ढिंग जाते हो। है शत्रु नहीं वह मित्र सदा, भक्तों के वह हितकारी है। स्मरण रहे इतना तुमको, नारायण गर्भ प्रहारी है। भोलेनाथ, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, परंतु वो तो मेरे परम ही हितैषी हैं, इसलिए भला यह बात मैं उनसे कैसे छुपा सकता हूँ। यह बात मैं उनसे अवश्य ही बताऊंगा। देवर्षि नारद, आपकी जैसी इच्छा हो। भोलेनाथ, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम भोलेनाथ। आयुष्मान भव। नारायण नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद इतने अभिमान में हो गए हैं कि उन्हें न ब्रह्मा की बात भा रही है और ना ही भगवान शिव की बात अच्छी लगी। जब नारद को ब्रह्मा और शिव की बात नहीं अच्छी लगी, अहंकार में है, तो अहंकार का संवाद लिए श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं बैकुंठ धाम। लाखों ब्रह्मा ने कोशिश किया, भगवान शिव ने कोशिश किया कि विष्णु के पास ना जाएं, क्योंकि इनके अंदर अहंकार है। नारायण अहंकार का हरण करने वाले हैं। मना करने पर भी नारद नहीं माने और विष्णु लोक जाते हैं। इधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। एक बार कर तल करो बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवा ने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। पाप होते सब छारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माइक जाओ। आयुष्मान भव देवर्षि। कहो देवर्षि, बहुत दिनों बाद बैकुंठ में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद इस बैकुंठ में आए हो, सब कुशल तो है?
हाँ हाँ श्रीहरि, सब कुशल ही है, सब आपकी कृपा है। अरे देवर्षि, तुम आज बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या इस प्रसन्नता का क्या कारण है? हाँ हाँ श्रीहरि, आप सत्य कह रहे हैं, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्या कहा? बहुत ही प्रसन्न हो? इस प्रसन्नता का क्या कारण है? श्रीहरि, मैं हिमालय पर्वत के पास, सुरसरी गंगा के पास गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा था, जिससे देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाया और वो घबराकर कामदेव को हमारी तपस्या भंग करने के लिए हमारे समक्ष भेज दिया। क्या कहा देवर्षि? कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया? हाँ श्रीहरि। तो क्या हुआ देवर्षि? श्रीहरि, कामदेव ने अपना सारा प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ा, परंतु कामदेव का कोई भी असर हमारे ऊपर ना हुआ। अंततः वो हमसे क्षमा मांगकर वापस इंद्रलोक चला गया। इसी प्रकार मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है श्रीहरि। देवर्षि, तुमने काम पर विजय प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्नता का काम किया है। क्यों नहीं श्रीहरि? जो जग में कोई नहीं कर सका, आज देवर्षि तूने वो कर दिखाया है। बहुत ही प्रसन्न हुआ मैं। श्रीहरि, आप तो मेरे परम हितैषी हैं। अगर आप प्रसन्न नहीं होंगे तो कौन प्रसन्न होगा? क्यों नहीं देवर्षि? श्रीहरि, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम श्रीहरि। आयुष्मान भव। देवर्षि नारद काम के जीतने की सारी कथा श्री हरि विष्णु से बताकर चले गए। इधर भगवान मन में विचार करते हैं, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर वगरब तनु भारी, पेगी सुमैदा रिहवा उखारी, पन हमारो से वक हितकारी, मुनि कर हित माम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब हम सोई। भगवान श्री हरि विचार करते हैं और कहते हैं, देवी लक्ष्मी, हमारे प्रिय भक्त नारद को अहंकार हो गया है, क्योंकि एक काम पर विजय प्राप्त करके हमारे भक्त नारद को बहुत ही अहंकार हो गया है। क्योंकि आप जानती हो, मैं भक्तों का हित ही करना मेरा परम कर्तव्य है। नारद के अहंकार को मिटाने के लिए हमें आपकी परम आवश्यकता है देवी। कैसी आवश्यकता स्वामी? देवी, मैं एक नगर का निर्माण करता हूँ, तुम वहाँ पर एक राजा की पुत्री, वहाँ का राजा शिलनिधि होगा, वहाँ पर तुम विश्व मोहिनी का रूप धारण करके जाओ, जिसके कारण मैं देवर्षि के अहंकार को मिटा सकूं। ऐसी आज्ञा स्वामी।